स्वागत है दोस्तों आपका मेरे फिर से यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज मैं आपके लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। प्री बोर्ड परीक्षा पत्र 2023 में सेट ए है। ये सेट ए है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आ गया है, जो पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, जिसमें पहला प्रश्न उचित विकल्पम चित्वा लिखत, हमको सही प्रश्नों के उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न है पितृणाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। पितृणाम इसमें इत्यस्मिन् पदे कौन सी विभक्ति है इसमें? तो इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है। इसकी विभक्ति है षष्ठी। अगला प्रश्न है ईदानी वायुमंडल प्रदूषितमस्ति। ईदानी वायुमंडल प्रदूषितम अस्ति, तो इसका आंसर आएगा भ्रशम। भ्रशम इदानी वायुमंडल प्रदूषम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकस्य इति रूप कस्य विभक्ति अस्ति। बालकस्य इति रूप कस्य विभक्ति अस्ति, तो इसमें विभक्ति कौन सी है? तो इसमें विभक्ति है षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति। द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति, तो द्वितीया विभक्ते रूपम अस्ति, इसका आंसर होगा फलम। फलम इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति। रमा इति शब्दस्य बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो रमा में कौन सा बहुवचन आएगा? रमणाय। रमणाय इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति। इसमें अवयव कौन सा नहीं है? अवयव कौन सा नहीं है? तो अस्तु जो है ये अवयव नहीं है। अस्तु इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखी। जो शुद्ध है उसके सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध है उसके सामने न लिखना है। तो पहला है गमिष्यति। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें आएगा न आएगा पहले वाले में। सेकंड वाला है प्रहारः इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्गः अस्ति। हाँ, इसमें प्र उपसर्ग है, इसलिए इसमें आम आएगा सेकंड में। थर्ड है उपवनम इति पदे उप उपसर्गः अस्ति। उपवनम इति पदे उप उपसर्गः अस्ति। हाँ, ये भी राइट आंसर है, इसलिए इसमें भी आम आएगा। फोर्थ नंबर है भवेयु इति धातु रूपे बहुवचनम अस्ति। हाँ, इसमें भवेयु धातु रूप में बहुवचन है, आम आएगा इसका। नंबर 5 है गच्छ इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति। गच्छ इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, इसका आंसर आएगा न। और अगला है प्राचार्य प्रतिपदे प्र उपसर्ग अस्ति, इसमें आएगा आम। प्रधान आचार्य बराबर प्राचार्य, इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला है, आगे बढ़ते हैं। युग्म मेलम सही जोड़ी मिलाइए। युग्म मेलम कुरुत। पहला है विद्याभाषा, तो विद्याभाषा का राइट आंसर होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होगा सदैव। सदैव का आएगा वृद्धि संधि। सदैव में आएगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट है पहला विद्याभाषा बताया था, जिसका राइट आंसर है दीर्घ संधि। दूसरा सदैव का बताया था वृद्धि संधि। अगला दशानन। दशानन में आएगा बहुब्रीहि समास। और त्रिमुखी में आएगा द्विगु समास, संख्यावाचक। फिर है पंचवटी में आएगा नंबर द्विगु समास आएगा पंचवटी में भी। और अनुरूपम नंबर 6, इसमें आएगा अव्ययी भाव समास। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी सॉल्व हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पदेन उत्तरम लिखत में चलो हल करते हैं। पहला है कुर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तुमुन प्रत्यय है, तुमु न प्रत्यय है। अगला है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। गतः में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कत प्रत्यय है, इसमें कत प्रत्यय है।
नेतुम, अगला है नेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो नेतुम में भी कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है नेतुम में भी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र प्रत्यय अस्ति। तो इसमें है गहन कानने, गहन कानने, गहन कानने है। नेक्स्ट है बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, इसका आंसर है टापू, टाप, सॉरी, टाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धि बलवती, बुद्धि बलवती। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 5, शब्द रिक्त स्थानीय पूर्यत। महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषण, महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषण, इसमें आएगा महान अस्ति, महान अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मलम इत्यस्य विलोम पदय, विलोम पदय समलम अस्ति, इसमें आएगा समलम अस्ति। अगला क्वेश्चन है संपतौ इत्यस्य विलोम पदय अस्ति। तो संपतौ इत्यस्य विलोम पदम विपदौ विपत्रौ अस्ति, विपत्रौ अस्ति। पत्नी इत्यस्य पर्यायपदम, पत्नी इत्यस्य पर्यायपदम भार्या अस्ति, भार्या अस्ति। धनवाय इत्यस्य, धनवाय इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसमें आएगा मानवाय, मानवाय, मानवाय अस्ति। श्रृंगालः इत्यस्य पर्यायपदम जम्बुकः अस्ति, जम्बुकः, जम्बुकः अस्ति। श्रृंगालः इत्यस्य पर्यायपदम जम्बुकः, श्रृंगाल इत्यस्य पर्यायपदम जम्बुकः अस्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कविः किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। तो चलिए मैं इनके आंसर रेडी करके रखा है, आपको आंसर तक लेकर चलता हूँ मैं। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोके महतो भयात् कः मुच्यते, लोके महतो भयात् कः मुच्यते। अगला प्रश्न है कृषकः किं करोति स्म, कृषकः किं करोति स्म। अगला है माता सुरभिः किमर्थम अश्रूणीं मुच्यति स्म। अगला है केन सम बंधु नास्ति। तो उद्यमेन सम समः बंधु नास्ति। अगला प्रश्न है जनः किमर्थ पदाति गच्छति। तो जनः अर्थकार्षेण पीड़ित वसानायाम विवाह विहाय पदाति गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम किम वदाति। तो अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदाति, अन्ते प्रकृति माता सर्वप्रथम वदाति भव भव प्राणिनः यूयं सर्वे एवं में संताति कथं मिथः कलम कुर्वन्ति इति। अगला प्रश्न है नराणाम प्रथम शत्रु कः। तो मनुष्य का पहला शत्रु कौन है। तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोधः, क्रोधः। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राजा सम्यक न भवाति तदा प्रजा कयं विलेप्त। अन्ते प्रकृतिमाला प्रविशं सर्वप्रथम किं वदति। तो अन्ते प्रकृति माता, ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो क्वेश्चन नंबर 11 है रेखांकित रेखांकित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। इनसे प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न है
किम भव स्वम चत्वरे स्थापित पंतो, तो यहाँ पर चत्वरे की जगह पर क्या आएगा, कुत्र, कुत्र। नेक्स्ट है मयूरस्य नृत्य प्रकृते आराधना, तो यहाँ पर प्रकृति की जगह पर क्या आएगा, कस्य, कस्या, कस्या आराधना। अगला है जनकेन सुताय शैशवे विद्याधयम विद्याधनम दीयते, तो यहाँ पर सुताई की जगह क्या आएगा, कस्मय। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यम कम कह कम प्रति कथयति, तो पहला प्रश्न है भवान कुतः भयात पलियति, तो यहाँ पर आएगा पहले वाले में कह में आएगा श्रृंगालः, श्रृगालः, और कम में आएगा व्याघ्रम, व्याघ्रम। चलिए अगला देखते हैं तस्या द्वे नामनी, ये किसने किससे कहा, तो इसमें आएगा कम में लवः, सॉरी कह में आएगा लवः और कम में आएगा विदूषकम, विदूषकम। चलिए अगला देखते हैं सव्य व्याधाना न चरित्र लोपाय, तो इसमें कह में आएगा रामः और कम में आएगा लवकुशव, लवकुशव। तो किसने किससे कहा में ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्रे समागताम श्लोकान विहाय स्व पाठ्य पुस्तकम सुभाषित, 2 सुभाषितम के आपको श्लोक लिखने हैं जो ये रहे। तो यह है सुभाषितम के श्लोक। अमंत्रं क्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजकतस्त दुर्लभ। दूसरा श्लोक ये रहा, आप लिख सकते हैं इनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है अधोलिखित अशुद्ध वाक्याराम शुद्धानि करणीय लिखितम। रामः सर्पः बिभेति, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा रामः सर्पः। तो पहला प्रश्न है रामः सर्पः बिभेति, तो यहाँ पर रामः सर्पात् बिभेति, ये इसका राइट आंसर होगा, रामः सर्पात् बिभेति। नेक्स्ट है शिव नमः, शिव नमः, तो शिव नमः का होगा शिवाय, शिवाय नमः, शिव नमः का राइट आंसर होगा शिवाय नमः। फोर्थ है नापः तड़ाग अस्ति, तो नापः तड़ाग का होगा नावः तड़ागे अस्ति। नेक्स्ट है अहम दुग्धम रोचते, तो इसका होगा महम, महम दुग्धम रोचते, महम दुग्धम रोचते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रदत्त शब्द रिक्त स्थातम कुरुतम, तो दिए हुए शब्दों से रिक्त स्थान पढ़ना है। तो पहला है जीवन दुर्वहम अस्ति, तो यहाँ पर पहले वाले में आएगा अत्र, अत्र जीवन दुर्वहम अस्ति। दूसरा है सार्थकम इत्यस्य विलोम पद अस्ति, तो यहाँ का आएगा निरर्थकम, सार्थकम का विलोम शब्द क्या होगा, निरर्थकम, निरर्थकम, सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा, निरर्थकम। अगला है काकः ब्लैंक भवति, तो काकः मध्याम मध्य भक्षकः, मध्याम मध्या, काकः मध्याय मध्याम, मध्याम मध्याम मध्य भक्षकः, मध्याम मध्य भक्षकः,
मध्यामध्य भक्षकः, यह होगा आंसर इसका। अगला है मयूरः ब्लैंक इति नाम्ना सभी गायते, मयूरः ब्लैंक इति नाम्ना सभी गायते, तो अहिभुक, इसका आंसर होगा अहि अहि अहिभुक, अहिभुक इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित वाक्यानाम घटनाक्रमानुसार, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पहला घटनाक्रम, देख रहे हैं आप, गच्छ गच्छ जुम्बक त्वमपि कंजित गुण देशम, तो इसमें पहला घटनाक्रम होगा भवान को तो भयात पलियति, ये होगा पहला। दूसरा होगा गच्छ गच्छ जुम्बकः त्वमपि कंचित गुण प्रदेशम, ये होगा दूसरा। और तीसरा होगा माँ निगजले बद्ध्वा चल सरितम, ये होगा तीसरा। इस प्रकार इसको सेट करना है। अगला वाला है अस्ति देवलखाम ग्रामः, यही वाला पहला होगा। मार्गे गहना कानन सम एक वाग्दत्स, ये दूसरा होगा। और ये तो लाइन से दिया हुआ है ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 लाइन से ही है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो वाच्य परिवर्तन करना है। तो पहला वाला है त्वयम अहम हंतव्यः, तो पहले वाले का आंसर होगा त्वम माँ हन्या, त्वम माँ हन्या, इसका वाच्य परिवर्तन हो गया। अगला है वानरः वृक्ष आरोहति, तो वानरः वृक्ष आरोहति का आंसर होगा, इसका आंसर होगा वानरेण, वानरेण वृक्षः, वानरेण वृक्षः आरुहते, वानरेण वृक्षः आरुहते, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है कृषकः त्वं बहुधा पीड़यति, इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो इसका होगा कृषकेण, कृषकः त्वं बहुधा पीड़यति, इसका होगा उत्तर कृषकेण सह बहुधा पीड़यते, पीड़यते, ये होगा इसका वाच्य परिवर्तन। अगला है गद्यांश के सम्यक पठित्वा इति श्रुत्वा वाला गद्यांश दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था गद्यांश सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, तो इसका है इति श्रुत्वा व्याघ्यमारी, इति श्रुत्वा व्याघ्यमारी कति चेत वाक्य भक्लोचन नष्ट, ये इसके प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। ये पहला प्रश्न वाग्यो कथम नष्ट, वाग्यो भकुलचतयो नष्ट, सर्वभौमानि वाग्रस भयाम कदि विमुक्ता, तस्ममानि वाग्रस भयात् निवृत्तो विमुक्ता, व्याकुलं व्याकुलं दशनं कहस्तना, व्याकुलं व्याकुलं दशला कश्चित् भूतः सृगाल आह, सृगाल किम आह, सृगाल आह भवान कृत भयान पालयत अन्यापि। इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। इसी के अथवा में है अस्ति देवल्याखो ग्रामः, तो ये भी यहीं पर है। अस्ति देवल्याखो ग्रामः के सभी प्रश्नों के उत्तर ये दिए हैं। देवल्याखो ग्रामः को वस्ति स्म, देवल्याखो ग्राम राशि नाम राजपुत्र वस्ति स्म, ये सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्यांश दिए हुए हैं, तो पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अमंत्रम नक्षर नास्ति, नास्ति मूलमेन दशम, मूल मनोधशतम, इसके प्रश्नों के उत्तर ये दिए हैं। अमंत्रम अक्षर नास्ति, अनौषधम मूलम नास्ति, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। पुरुष अयोग्य नास्ति, तत्र योजकः दुर्लभः। आमंत्रण वाला हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न था पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत्, ये दूसरा पद्यांश दिया हुआ था जिसके प्रश्नों के उत्तर ये रहे। अब था नाट्यांश सम्यक पठित्वा, तो इस नाट्यांश में थे, ये नाट्यांश के उत्तर हैं। सम्यक पठित प्रश्नाम उत्तराणि लवः भगवान सहस्त्रिमधो, तो इसके प्रश्न का आपा सौंदर्यो, ये इनके प्रश्नों के उत्तर हैं। पथ शरीर सन्निवेश, तो ये रहे, ये नाट्यांश था, इसमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर का आव सौंदर्य, भ्रातृ आव सौंदर्य, कथम शरीर सन्निवेश, समरूप शरीर सन्निवेश, लव अव्ययम, ये प्रश्नों के उत्तर हैं।
अगला अपठित गद्यांश है संसारे अनिकाशाम अनिकासु दुखानाम मूल कारणम। इन प्रश्नों के उत्तर ये हैं। अस्य गद्यांश शीर्षक लिखा था अज्ञानम, दुखानाम मूल कारणम किम, तो दुखानाम मूल कारणम अज्ञानम, समाजे अनेको विकार कथम जानते, समाजे अनेको विकार अज्ञानम जानते। ये प्रश्नों के उत्तर हैं गद्यांश के। ये आपका स्थानांतरण पत्र है प्रश्न क्रमांक 22 में। ये स्थानांतरण पत्र है। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन था, एक विषय पर आपका निबंध लिखना था जिसमें दीपावली उत्सव पर निबंध है। और अगला निबंध है विद्यार्थी जीवनम अथवा छात्र जीवनम, और अगला है पर्यावरण पर्यावरण सुरक्षम पर्यावरण शुद्धि। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक